जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आप अपना YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मानव मस्तिष्क क्या है। मानव मस्तिष्क क्या होता है कि मानव मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं और मानव मस्तिष्क कार्य क्या क्या होते हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। दोस्तों यदि आप 10th की तैयारी कर रहे हैं, 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और ख़ास करके 2027 में जो 10th का एग्ज़ाम होगा उसके लिए नोट्स है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, बायोलॉजी का ये टॉपिक है, मानव मस्तिष्क क्या होता है और इसका कार्य क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मानव मस्तिष्क क्या है दोस्तों? मानव मस्तिष्क क्या होता है कि मानव मस्तिष्क कहता है मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र होता है। यानी मस्तिष्क क्या होता है? सभी क्रियाओं का समन्वय केंद्र होता है। समन्वय केंद्र का मतलब होता है कि मानव का मस्तिष्क जो होता है ना, सभी कामों का एक केंद्र होता है। जितने भी काम होते हैं ना वो मस्तिष्क से ही शुरुआत होते हैं, मस्तिष्क से ही कार्य शुरू होते हैं। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क क्या होता है? अग्र मस्तिष्क यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा, सबसे जटिल एवं विशिष्ट भाग है। यह परम मस्तिष्क, यह क्या है? परम मस्तिष्क है। यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है? अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? अग्र मस्तिष्क का कार्य होता है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है। इसका कार्य होता है, पहला मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है। ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है अग्र मस्तिष्क। तीसरा सूचनाओं को याद करता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करता है। ठीक है, एवं उनका समायोजन भी करता है। भूख से संबंधित केंद्र होता है अग्र मस्तिष्क। काम है ना, ये 5 काम होते हैं। ठीक है, ये अग्र मस्तिष्क का 5 काम होते हैं। अब आते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का क्या होता है? तो मध्य मस्तिष्क जो होता है, मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित, जैसे कि पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर गर्दन आदि प्रतिवर्ती क्रियाएं, ये मध्य मस्तिष्क काम है ना। पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर गर्दन आदि प्रतिक्रिया करना, ये क्या है? ये मध्य मस्तिष्क काम है। ठीक है, पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पश्च मस्तिष्क जो होता है इसका 3 भाग होता है। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन भाग होते हैं यहाँ देखिए। पहला है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क शरीर की संस्थिति एवं संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, जैसे कि पेन उठाना, ये क्या है? शरीर की संस्कृति का संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं को परिशुद्धि। यानी पेन उठाना क्या होता है? अनुमस्तिष्क काम होता है। पेन जो उठाते हैं ये, इससे मान कर चलिए, ये अनुमस्तिष्क काम होता है। ठीक है, मेडुला क्या करता है? अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण, जैसे कि रक्तचाप और वमन। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, जैसे कि रक्तचाप और वमन। ठीक है, ये मेडुला काम होता है, ये मेडुला होता है। ठीक है, पांच का काम क्या होता है? अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण। अनैच्छिक क्रिया जैसे श्वसन का नियंत्रण ना, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण। ठीक है, श्वसन का नियंत्रण। कपाल देखिए, जैसे कि यह मस्तिष्क, ये मस्तिष्क का ये संरचना दिया, मस्तिष्क से संरचना दिया। ठीक है, ये मस्तिष्क की संरचना दिया है, ये मस्तिष्क की संरचना दिया है। देखिए मस्तिष्क में क्या क्या होता है, तो आप मस्तिष्क ये पूरा क्या है? ये मस्तिष्क है। मस्तिष्क में क्या होती है? कपाल, इसको बोलते हैं कपाल। ऊपर वाला भाग जो होती है कपाल बोलते हैं, इसको खोपड़ी है ना, दूसरी भाषा में खोपड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, खोपड़ी। अग्र मस्तिष्क जो पढ़े हम, अग्र मस्तिष्क मतलब आगे वाला भाग को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। है, यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग होता है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क में मध्य मस्तिष्क क्या होता है? मध्य मस्तिष्क ये वाला भाग जो होता है ये मध्य मस्तिष्क होता है। मेरुरज्जु। अब तीसरा है पश्च मस्तिष्क। तीसरा पश्च मस्तिष्क क्या होता है? पश्च मस्तिष्क ये वाला भाग जो होता है ये पश्च मस्तिष्क है। ये 3 है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, ये भी भाग पश्च मस्तिष्क का ही है, पश्च मस्तिष्क का। अब हाइपोथैलेमस क्या होता है? तो हाइपोथैलेमस यहाँ पर होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस यहाँ पर होता है। पीयूष ग्रंथि इसको बोलते हैं, मास्टरमाइंड है ना, मास्टरमाइंड इसको पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते। ठीक है, तो यहाँ पे सोचने समझने का कार्य यही होता है ना, सोचने समझने का काम यहीं से होता है। ठीक है, समझ में आ गया।
आगे बढ़ते क्या है, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा। ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सुरक्षा कैसे होती है, तो मस्तिष्क होती है, मस्तिष्क एक हड्डियों की बॉक्स में अवस्थित होता है। मस्तिष्क होती है हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। मस्तिष्क हमारा जो है ना, मस्तिष्क होता है हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरलपूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है ना। बॉक्स के अंदर तरलपूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है, प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। तीसरा, मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी करती है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी करती है। तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच समन्वय, तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच समन्वय, है ना, तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच समन्वय। क्या होता है, तो तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक के बीच समन्वय क्या होता है, ज्ञानेंद्री काम क्या होता है, ज्ञानेंद्री को संवेदी ऊतक भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, संवेदी ऊतक भी कहते हैं। यह क्या होता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। एक सूचना प्राप्त व संसाधित करना और संसाधित करना, निर्णय लेना, इसी यहीं से कहाँ होता है, ज्ञानेंद्रिय काम होता है, ठीक है, ज्ञानेंद्रिय काम होता है, ठीक है। और यहीं पर उद्दीपन की क्रिया भी होती है, उद्दीपन की क्रिया भी ज्ञानेंद्रिय से ही शुरू होती है, ठीक है। अनुक्रिया उत्पन्न करना, अनुक्रिया भी उत्पन्न करना, ठीक है। प्रेरक तंत्रिका, उसके बाद होता है पेशी ऊतक, उसके बाद पेशी ऊतक में, है ना, पेशी ऊतक, इसके बाद क्या पेशी ऊतक में पूछता है। उसके बाद पेशी संकुचन अनुक्रिया होती है, ठीक है। यही ऊतक के बीच समन्वय होता है, इसी प्रकार के ऊतक के बीच समन्वय होता है, ठीक है। अब देखिए विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं, विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं, विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं क्या होती है। विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंचता है, विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है, ठीक है। अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर पाती है, ठीक है। पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं, तो पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता, पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, ठीक है, पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखिए 10th का है ना, 10th का नोट्स है, बायोलॉजी का नोट्स है, ठीक है। इसको जरूर पढ़िए, NCERT बुक से लिया गया नोट्स है, ठीक है, इसको जरूर पढ़िए। रासायनिक संरचना, विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग हुआ है। विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग हुआ है, ठीक है, रासायनिक संचरण का उपयोग हुआ है। पौधों में समन्वय कैसे होता है। पौधों में गति, वृद्धि का गति पर निर्भर न होना, ठीक है। दूसरा वृद्धि पर निर्भर गति, ठीक है। अगला क्या है, पौधों में समन्वय जो होता है दो प्रकार से होते हैं। एक होता है वृद्धि का गति पर निर्भर न होना, दूसरा होता है वृद्धि पर निर्भर गति, ठीक है। जैसे कि पहला गति क्या आता है, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया करती है। वृद्धि पर निर्भर न होना, पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पहुंचाना, ठीक है। तीसरा है कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिकाओं फूल और सिकुड़ भी सकती है, ठीक है। तो पौधों में समन्वय की जो गति होती है इस प्रकार से गति हो, जैसे कि छूने पर छुई हुई पौधे की पत्तियां सिकुड़ जाता है,
छूने पर छुई के पौधे की पत्तियाँ क्या होती है, सिकुड़ जाता है। ये भी होता है उद्दीपन गति, है ना, उद्दीपन गति ये कहलाता है। वृद्धि के कारण गति, वृद्धि के कारण गति होता है ये दिशिक या अनुवर्तन गति उद्दीपन के कारण होती है। ये दिशा मत एक ही दिशा में जाती है, एक ही दिशा में गति करती है, इसीलिए दिशिक गति कहते हैं, है ना, दिशिक गतियाँ कहती हैं। प्रतान, प्रतान वह भाग जो वस्तु से दूर होता है। प्रतान वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है। वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में गति तेजी से करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है, ठीक है, लिपट जाती है। प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, प्रकाश की गति, प्रकाश की तरफ गति, प्रकाश की तरफ गति, प्रकाश की तरफ गति, प्रकाश की तरफ गति क्या होती है। गुरुत्वानुवर्तन, पृथ्वी की तरफ दूर या गति, पृथ्वी की तरफ दूर या गति, पृथ्वी की तरफ दूर या गति। रसायनानुवर्तन, रसायनानुवर्तन पराग नली की अंडाशय की तरफ गति, पराग नली के अंडाशय की तरफ गति, पराग नली के अंडाशय की तरफ गति। जलानुवर्तन क्या होते हैं, पानी की तरफ जड़ों की गति, पानी की तरफ जड़ों की गति, पानी की तरफ जड़ों की गति, ठीक है। पादप हार्मोन क्या होता है, ये वो रसायन है जो पौधों की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करते हैं, ठीक है। पादप हार्मोन क्या होता है, ये वो रसायन है जो पौधों की वृद्धि, विकास और अनुक्रिया का समन्वय करते हैं, ठीक है। देखिए पादप हार्मोन क्या होता है, पादप हार्मोन क्या होता है, ऑक्जिन, पादप हार्मोन क्या होता है, ऑक्जिन, ऑक्जिन शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है, शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। दूसरा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि। तीसरा है ना, जिम्बेरेलिन तने की वृद्धि में सहायक। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन तीव्र गति, कोशिका विभाजन तीव्र करता है। फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है, फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। एब्सिसिक अम्ल क्या होता है, ये वृद्धि संदमन, पत्तियों का मुरझाना, तनाव हार्मोन, ये एब्सिसिक अम्ल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब जंतु हार्मोन क्या होता है, जंतु हार्मोन क्या होता है, जंतुओं में हार्मोन कैसे होता है, तो हार्मोन वो रसायन है जंतुओं की क्रियाओं, विकास और वृद्धि में समन्वय करते हैं। हार्मोन वो रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास और वृद्धि के का समन्वय करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, ये वो ग्रंथि है जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित ये वो ग्रंथि है जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करते हैं, जो हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है, जो हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए क्या है कि हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि और उनके कार्य, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि और उनके कार्य क्या होते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन को अवटु ग्रंथि कहते हैं, क्या कहते हैं, अवटु ग्रंथि कहते हैं। वो कहाँ है, गर्दन में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय करना, ठीक है। वृद्धि हार्मोन को पीयूष ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, है ना, पीयूष ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। वो कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। इसका कार्य कहते हैं वृद्धि और विकास का नियंत्रण करना। एड्रीनलिन हार्मोन जो अधिवृक्क के अंतर्गत होता है ना, वो कहाँ पे, वृक्क के ऊपर किडनी के ऊपर होता है। बीपी, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण आपातकाल में करता है, ठीक है। इंसुलिन कहाँ पाया जाता है, अग्न्याशय में पाया जाता है, उदर के नीचे रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है इसका कार्य, ठीक है। लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन नर में और एस्ट्रोजन मादा में, या वृषण में पाया जाता है ना, ये वृषण में पाया जाता है, लिंग हार्मोन वृषण में पाया जाता है। पेट का निचला भाग होता है, पेट का निचला हिस्सा होता है ना। यौवनारंभ से संबंधित परिवर्तन, है ना, लैंगिक परिपक्वता इसी को कहते हैं, ठीक है। अंडाशय में एड्रोजन मादा में अंडाशय पाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं आयोडीन युक्त नमक की आवश्यकता, आयोडीन युक्त नमक की आवश्यकता। आयोडीन युक्त नमक की आवश्यकता
अपटू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अपटू ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा अम्ल के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सके। अतः अपटू ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिसे ग्वाइटर बीमारी कहते हैं। ठीक है, आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिसे ग्वाइटर बीमारी भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मधुमेह, डायबिटीज, इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। कारण अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ठीक है, नियंत्रित करता है। निदान उपचार इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन। ठीक है, जब मधुमेह बढ़ जाता है तो इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पुनर्भरण क्रियाविधि। हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनर्भरण क्रियाविधि यह सुनिश्चित करते हैं कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो। उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि। ठीक है, रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ना। अग्न्याशय कैसे? अग्न्याशय द्वारा संसूचित करना। दूसरा, इंसुलिन का स्राव होना। तीसरा, रक्त शर्करा का मात्रा घटना। चौथा, अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन न बनना। ठीक है, ये होता है रक्त में शर्करा की मात्रा के बढ़ने की जो विधि होती है, इस प्रकार से क्या होती है, क्लियर होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में मानव मस्तिष्क का कार्य जितना था सब खत्म हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों क्लास 10th की अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि 10th में आपको लाभ मिल सके।